हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 की हिंदी रीडर बुक से एक चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 7 की हिंदी रीडर बुक से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, अपना स्थान स्वयं बनाइए। बादशाह ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारे निगाह में चढ़े तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी जचा। उसने उसकी नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर इसे लाया हूँ। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, वैसे हमारे पास इस समय कोई काम तो नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने निजी दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। युवक तैयार हो गया। जब मंत्री उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उसने कई दिन तक उस दफ्तर की साफ सफाई की और फिर उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पाया कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वह लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर अन्य बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफे से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। इससे कोई 1000 रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर के बढ़िया फर्नीचर और सजावट में खर्च कर दिए, बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहां वह सामान बिका, उनकी भी रसीद उसने ली और जहां से नया सामान खरीदा, उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह को उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में दफ्तर गए तो दफ्तर देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की है? दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजानची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह रीझ गए और उस युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। वित्त मंत्री मतलब जो सारे पैसे की देखरेख करता है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मनी को पूरा संभालना। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि न तो वह बेईमानी करता और न करने देता। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने युवक की शिकायत करता, ताकि वो बादशाह की नजरों से गिर जाए। एक बार रात में 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनको घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाए। ठीक से समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों के त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। लगभग 1 घंटे में सभी मंत्री बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात को 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है,
राजकर मतलब टैक्स, राजा जो टैक्स कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं राजकर। उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच 1 पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने निमंत्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है तो उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। इस कहानी से हमने ये जाना कि अगर हम चाहें तो छोटा से छोटा कार्य भी अगर ईमानदारी से करें तो वो बड़ा काम के बराबर हो जाती है और हमें बहुत सारी इज्जत मिलती है। टिक आउट आपको अपने आप करना पड़ेगा। इन प्रश्नों के उत्तर बताइए, डिस्कस कर लेते हैं। बादशाह को कैसे आदमी की जरूरत थी? अच्छे आदमी की। युवक की नौकरी छुड़ाते समय मंत्री ने उसे क्या आश्वासन दिया? उन्नति का। दफ्तर की कोठरी में क्या था? लिफाफों का ढेर। अंत में बादशाह ने युवक को किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। टेक आउट आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया है, आपको ये पैसेज पढ़ के इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। वी हैव डन इट इन क्लास, ये भी आप अपने आप से करने का ट्राई करोगे। ओके ओके, नाउ यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ओनली आंसर्स लिखे हैं, यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। 2 का क, बादशाह ने मंत्री द्वारा लाए गए आदमी को चपरासी के पद पर रखा था तथा 15 रुपए वेतन देने का वादा किया। क्वेश्चन ख, युवक ने दफ्तर में बंद कोठरी में पड़े लिफाफों के ढेर में से सारे सोने की 25 करी और रत्न निकलवाए तथा उन्हें बाजार में बेच दिया। उन रत्नों को बेचकर जो पैसा आया उस पैसे से युवक ने दफ्तर को शाही दफ्तर का रूप दिया। क्वेश्चन ग, चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की शिकायत की और वह रुपया लुटा रहा है। क्वेश्चन घ, वित्त मंत्री रात को 2 बजे बनियान पहने एक चाकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। एंड क्वेश्चन अगर हिसाब न मिलते देख युवक का 1 पैसा फेंक कर कहा कि हिसाब ठीक कर दें और वो जाकर आराम करें। अब यहाँ 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करोगे अपने कॉपी में। यह है क्वेश्चन क, कि मंत्री को कौन सी बात का बुरा लगा था। यह है क्वेश्चन ख, कि राजा ने मंत्री को रात के 2 बजे क्यों बुलाया था। और ये है क्वेश्चन ग, कि लेखक ने इस चैप्टर का नाम अपना स्थान स्वयं बनाइए क्यों रखा, इसका शीर्षक ऐसा क्यों है। सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके एंड गो थ्रू द चैप्टर अगेन।